नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आने वाले थे। Q3 FY23 का रिजल्ट आने वाला था। 17 जनवरी 2023 को अपडेट आ गया है। देखते हैं कि तीसरी तिमाही में Q3 FY23 में क्या परफॉर्मेंस रहा है बैंक ऑफ इंडिया का, और नंबर्स को चेक करते हैं। शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। तो चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के ये नंबर्स हैं तीसरी तिमाही के, थर्ड क्वार्टर के। लैक्स में नंबर्स हैं और करोड़ में काउंट करेंगे। इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो देखिए 31/12/2022 के क्वार्टर में 12,727 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है। और Q2 में था 11,497 करोड़ का था, और एक साल पहले 9,375 करोड़ का। तो 9,375 करोड़ से बढ़कर ये 12,727 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हो गया है। और अदर इनकम होता है बैंक का, तो अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम बैंक ऑफ इंडिया का जो आया है 14,159 करोड़ का टोटल इनकम है, और Q2 में 12,914 करोड़ का था, और एक साल पहले 11,211 का था। 11,211 करोड़ से बढ़कर ये 14,159 करोड़ का टोटल इनकम आया है बैंक ऑफ इंडिया का। तो ग्रोथ रही है। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। देखिए जो एक्सपेंसेस है बैंक ऑफ इंडिया का इस क्वार्टर में, तो ये टोटल एक्सपेंसेस को देख लेते हैं सीधे से। देखिए जो टोटल एक्सपेंसेस दिया है 10,507 करोड़ का है। 10,507 करोड़ का एक्सपेंसेस है, और टोटल इनकम जो था 14,159 करोड़ का। तो बैंक का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 3,651 करोड़ का 3,651 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और इससे पहले 3,374 करोड़ का 3,374 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और एक साल पहले 2,095 करोड़ का था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,651 करोड़ का हो गया है। और देखिए प्रोविज़न जो बैंक का जो प्रोविज़न रहा है, अब प्रोविज़न की बात करते हैं तो देखिए 1,878 करोड़ का है, और Q2 में था 1,912 करोड़ का, और एक साल पहले 334 करोड़ का। तो सालाना देखते हैं तो काफ़ी बड़ा है ये, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है। अब सीधे से नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 1151 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। 1151 करोड़ का प्रॉफिट है बैंक ऑफ इंडिया को। 1,151 करोड़ का प्रॉफिट आया है। 960 करोड़ का Q2 में था, और एक साल पहले 1,027 करोड़ का था। तो सालाना भी बड़ा है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी प्रॉफिट बड़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एनपीएज की बात करते हैं तो देखिए जो ग्रॉस एनपीएज है परसेंटेज में देखते हैं 7.66% का है इस क्वार्टर में, और Q2 में था 8.51% का, और एक साल पहले देखिए 10.46 का था। तो ये घटकर 7.66 तक पहुंच गया है, आ गया है। और नेट एनपीएज की बात करते हैं तो देखिए 1.61% का है, और Q2 में था 1.92% का, और एक साल पहले 2.66% का। तो नेट एनपीएज भी कम हुआ है। 2.66 से 1.61% आ गया है। तो एसेट क्वालिटी में एक तरह से सुधार हो रहा है। देखिए बैंक ऑफ इंडिया का जो एनपीएज है वो कम हो रहा है लगातार। एक साल पहले देखिए 10 में था, अब ये 7.66 तक आ गया है। 1.61 का नेट एनपीएज है। तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। और इसका जो अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 2.80 का है, और Q2 में था 2.34 का, और एक साल पहले 2.50 का। तो अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ रही है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रॉस एनपीएज कम हुआ है, 7.66 तक आ गया है, और 1.61 तक नेट एनपीएज आ गया है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया के तीसरी तिमाही के नतीजे थे। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का ये ग्राफ लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है। एक साल का 93 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है, 71% का रिटर्न दिया है। और देखिए स्टॉक में जो तेज़ी बनी है अक्टूबर के महीने में ये 46-50 रुपीज़ के आसपास था। उसके बाद देखिए
ज़बरदस्त तेज़ी बनी और इसका जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली आई वो 80 रुपीज़ के आसपास, उसके बाद फिर से तेज़ हो गया और जो हाई बनाया 103 रुपये का बनाया। तो बुलिश मोड बना हुआ है स्टॉक में और 103 रुपये का हाई बनाया। तो निवेशकों को 71% का रिटर्न दिया है 17 जनवरी 2023 तक। अब आगे की बात करते हैं। देखिए 103 इसने हाई बनाया, उसके बाद मार्केट में गिरावट आई तो एक करेक्शन हुआ, इसमें नीचे की तरफ आया 77 रुपीज़ तक। और जिन्होंने ऊपर की तरफ अगर मुनाफा वसूली नहीं की थी तो स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ है। तो कहने का मीन्स ये है कि स्टॉक एक तरह से बुलिश मोड बना हुआ है। आगे ये 103 रुपये 50 पैसे को ब्रेक करेगा तो एक बड़ी तेज़ी मिलेगी इसमें, फिर ऊपर की तरफ लगभग 115 से 130 तक जाता हुआ दिखेगा। तो देखिए समय देना पड़ेगा तभी ये टारगेट आ सकते हैं। और एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर करेक्ट होगा तो जो स्टॉक्स 4-5 महीने के अंदर 70% 80% रिटर्न दिया है निवेशकों को, उसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ी से आएगी, जैसे कि दिसंबर के महीने में हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और स्टॉक जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए 3-4-5% का। और बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जा सकता है, नतीजे भी अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। स्टॉप एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ इंडिया में बने रहना चाहिए, जिनके पास समय है और जिनका टारगेट हिट हो जाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और स्टॉक जब नीचे की तरफ हो तो अपने अनुसार देखना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और टेक्निकली एक तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ है, बुलिश मोड बना हुआ है और अपना 52 वीक हाई ब्रेक करेगा तो और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।